वेलकम टू आवर क्लासेस। आई एम डॉक्टर के मिश्रा। आज हम आपसे बात करेंगे वैम प्लस मोडी। जैसा कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स हम लोग डील कर रहे हैं, अभी तक हमने अपने पुराने अपलोडेड वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपको इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से हमने निकाल कर बताया। ऑप्टिमलिटी कैसे टेस्ट करें, इसका दो मेथड्स इसके हमने बताया आपको, स्टेपिंग स्टोन मेथड एंड मोडी। सो स्टेपिंग स्टोन मेथड भी हमने आपको बताया। आज हम कॉम्बिनेशन, बेस्ट कॉम्बिनेशन लेकर चलते हैं, दैट इज वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड प्लस मोडी। ये हमारी एडवाइस रहेगी कि आपको अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप वैम प्लस मोडी कॉम्बिनेशन लेकर चलें। अगर वैम से आप कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट निकालेंगे तो सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमलिटी की तरफ रहेगा, नज़दीक रहेगा, ज़्यादा टेबल्स नहीं बनानी पड़ेंगी और ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने में आपको आसानी होगी। तो अब हम यहाँ पर वैम अप्लाई करते हैं। वैम के लिए अलग से क्वेश्चन, हालांकि पहले कॉस्ट निकाली जा चुकी है। तो सबसे पहले हमने, आप पुराने वीडियो ट्यूटोरियल को जरूर देखें। हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम आइटरेशंस निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। सो लेट अस टेक द फर्स्ट डिफरेंस हियर। What we do is that हम दो रो वाइज एंड कॉलम वाइज लीस्ट कॉस्ट सेल्स जो होती हैं उनका डिफरेंस हम मेंटेन करते हैं, निकालते हैं और ये देखते हैं कि मैक्सिमम डिफरेंस जिस रो या कॉलम में आता है उस रो या कॉलम के कॉस्ट जो लीस्ट कॉस्ट होती है वहां पर हम मैक्सिमम पॉसिबल एलोकेशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट लाइक हियर रो वाइज। सो 4 and 1 ये 2 लीस्ट कॉस्ट है, इसका अगर हम डिफरेंस ले तो यहाँ पर 3 आएगा। अगेन हियर 7 and 3 दैट इज 4, 2 डिफरेंस इज 2 in the same fashion column wise. So here 2 and 1 are the 2 least costs, difference is 1. 4 and 4 that is 0, 4 and 3 it is 1. So maximum difference here it is 4, सेकेंड रो, और यहाँ पर लीस्ट कॉस्ट है आपका BD दैट इज 3. सो वी कैन मेक मैक्सिमम पॉसिबल एलोकेशन हियर। 20 की रिक्वायरमेंट है और अवेलेबिलिटी हमारी 40 है। सो वी कैन मेक 20 हियर और हम इसको एनसर्कल कर दें जिससे कि ये क्लियर आपका बना रहे। जैसे आपने किया ये आपका फुल्ली सेटिस्फाई हो गया एंड दिस ये 20 यूनिट से एग्जॉस्ट हो गया। सो 20 यूनिट्स हमारी यहाँ बची। अब जैसे ही हमने ये किया इसको हम क्रॉस कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, लाइन ऐसे खींच सकते हैं जैसे कि नेक्स्ट डिफरेंस इस पर हम नहीं लेंगे। अब हम दूसरा एलोकेशन करने के लिए दूसरा डिफरेंस निकालेंगे। प्रोसेस वही रहेगा, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं। हियर 4 minus 4 दैट इज 0, 2 minus 1 इज 1। हियर अगेन 4 and 2 का डिफरेंस 2। नाउ 8 and 7 दैट इज 1, 4 and 1 that is 3. So maximum difference is here 3. Least cost इस रो में हमारा 1 है, that is AF cost cell. So also इसको हम कह सकते हैं 3 cell. So here requirement is 35, availability is 50. अब हम यहाँ पर 35 allocation कर देंगे। So इस तरीके से यहाँ पर हमारा 15 remaining होगा and this got fully satisfied. सो इस तरीके से भी एलिमिनेट कर दिया। अब इस केस में हमें दोबारा डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब एक ही कॉलम बचा है। सो ऑटोमेटिकली व्हाटएवर एलोकेशंस आर लेफ्ट ओवर वो करस्पॉन्डिंग सेल्स में एलोकेट हो जाएंगे। सो यहाँ 15 है, सो मेक 15 हियर। सो दिस इज ओके एंड द मोमेंट यू मेक 15 हियर यहाँ कैलकुलेट करते रहिए। सो यहाँ पर आपका 80 बचेगा। अगेन 20 विल कम टू दिस प्लेस, this cell. So ये 20 आपका एग्जॉस्ट हो गया and here it is 60. Then 60 we can make here and both got exhausted and satisfied. तो आप देखिए कि वैम से कैसे हम इजिली डिफरेंस निकाल करके हम एलोकेशन कर सकते हैं। अब सेकेंड स्टेप हमारा आता है कि हम कैसे इसको ये देखें कि ये हमारा एलोकेशन फिजिबल है कि नहीं।
So number of allocations must be equal to m plus n minus 1. यहाँ पर m means rows, number of rows, and number of columns. So m number of rows and column both are 3. So here it is 5. That means 5 allocations has to be there. 1, 2, 3, 4, 5. अब जब ये कैलकुलेट कर लिया, अब यहाँ पर हमें टोटल कॉस्ट निकालनी चाहिए। इस समय जो टोटल कॉस्ट हमारी आ रही है दैट इज 4 into 15 प्लस 1 into 35 प्लस 3 into 20 प्लस 8 into 20 प्लस 4 into 60. Let us calculate it. So 60 plus 35 plus 60 plus 160 plus 240, 1, 2, 3, 4, 5, and the total is say 5, 4 plus 6, 10, 16, 19 and 6, 25. So here 2, 2, 4, 5. That means 555 is now the total cost. जब हमने ये कैलकुलेट कर लिया, अब हमें टेस्ट करना है कि क्या ये 55 ही कॉस्ट रहेगी या इससे नीचे जाएगी। अगर इसके टेस्ट करने का तरीका जैसे स्टेपिंग स्टोन मेथड हमने पिछली बार बताया था, इस समय चूंकि हम मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की बात करेंगे, तो मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हम मॉडी से टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने का तरीका ये है कि हमारे जितने एम्प्टी सेल्स होंगे उन सभी एम्प्टी सेल्स की हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर हमारी नेगेटिव सभी की होती हैं तो हम कहेंगे कि ये जो कॉस्ट टोटल कॉस्ट हमारी 555 आई है वही है और उससे नीचे कॉस्ट नहीं जाएगी, इसका मतलब वो ऑप्टिमाइज कॉस्ट है। इसको समझने के लिए ये टेबल हम दोबारा लिखते हैं जिससे कि आपको साफ तरीके से दिखाई पड़े। सो हियर से ए बी सी ये वेयर हाउसेज हैं, यहाँ पर डिमांड है एंड डी ई एफ एंड सप्लाई। अब इसको दोबारा लिख लेते हैं 641 इट इज 50 387 40 4 2 60 and here 20 95 35 and total is 150। ये बैलेंस प्रॉब्लम है। तो और अगर आप ध्यान दें तो ये हमने वही क्वेश्चन लिया है जो पहले से हम करते आ रहे हैं, एक ही क्वेश्चन जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करके एलोकेशन हम सीधा लिख लेते हैं। सो ए और ई पर एलोकेशन हमारा 15 यूनिट्स का है, दैट इज here it is 15 units, so encircle it। 1 पर 35 यूनिट्स का एलोकेशन है, 3 पर 20 यूनिट्स का एलोकेशन है, 8 पर 20 यूनिट्स का एलोकेशन है, 4 पर 60 यूनिट्स का एलोकेशन है, it is 60। so here 1 2 3 4 5। इस स्टेप में हमने कुछ नहीं किया, केवल हमने पूरी टेबल को दोबारा लिख दिया आपको। सो हम ऑप्टिमैलिटी मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से टेस्ट करेंगे, जिसके लिए की तरीका ये है कि यहाँ पर हम एक कॉलम ऐड करेंगे ui के से एक कॉलम हम यहाँ पर ऐड करेंगे ui एंड vj एक रो ऐड करेंगे। व्हाट वी विल डू इज दैट हम किसी भी vj मीन्स v1 v2 v3 ui मीन्स u1 u2 u3 किसी भी ui या vj's की वैल्यू को एक वैल्यू को हम 0 मान लेंगे। खासकर हमें उस रो या कॉलम में 0 मानना चाहिए जिसमें कि नंबर ऑफ एलोकेशंस ज़्यादा हों, जिससे कि अदर वैल्यूज हमें कैलकुलेट करने में आसानी हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम u1 को 0 मान सकते हैं, u2 को भी मान सकते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है v2 को हम 0 मान सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर u1 को 0 माना। अब जैसे हमने u1 को 0 माना तो अब इससे हम v2 और v3 कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें here
formula is Cij is equal to Ui plus Vj. This is 1-2 cell. So here C12 is equal to U1 plus V2. Now C12 is given 4, U1 is 0 plus V2. That means V2 is 4. So here V2 we can write 4. That's how we calculate. अब इससे हम this cell is C13. So here C13 is equal to U1 plus V3. C13 is 1, U1 is 0 plus V3. So V3 is equal to 1. So here it is 1. अब जब हमने V2 कैलकुलेट कर लिया तो यहां से हम U2 कैलकुलेट कर सकते हैं. So here V2 is, say with the same formula, V2 here, write this one C22. Let us take C22. So C22 is equal to U2 plus V2. C22 की वैल्यू हमें मालूम है 8 cos cell. U2 is to be found out and V2 is 4. So 8 minus 4 is equal to U2. That is 4 U2. So U2 becomes 4. Now this is C32. So here C32 is equal to U3 plus V2. C32 is again 4. U3 is to be found out and V2 is 4. So that is 4 minus 4. So U3 is 0. So here it becomes 0. So now one value still is remaining to be calculated and that is V1. So V1 को हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि U2 हमें मालूम हो गया है. So this one is C21. So here C21 is equal to U2 plus V1. C21 is 3. हम केवल occupied cells इसमें कंसिडर करते हैं. U2 is 4 plus V1. So 4 को हम इधर लाएंगे. So 3 minus 4 is equal to V1. That is minus 1 is equal to V1. So V1 becomes here minus 1. So इस तरीके से अगर आप देखें तो सारी वैल्यूज हमने V1, V2, V3, U1, U2, U3 की कैलकुलेट कर ली. फार्मूला है Cij इक्वल टू Ui प्लस Vj. दैट मीन्स दूसरे तरीके से अगर आप देखें तो जो हमारा ऑक्युपाइड सेल जैसे ये है, सो इसका और इसका समेशन हमेशा इसके बराबर होना चाहिए. देखिए 4 minus 1 is 3. Here it is 4 plus 4 is 8. 4 plus 0 is 4. 1 plus 0 is 1. 4 plus 0 is 4. तो इस तरीके से भी हम क्विकली कैलकुलेट कर सकते हैं. हैविंग कैलकुलेटेड UIs एंड Vjs, अब हम आते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे एम्प्टी सेल्स हैं. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं. डेल्टा Ij को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए सिंबल मानते हैं. सो हियर इट इज Ui प्लस Vj माइनस Cij. तो अब सबसे पहला हमारा एम्प्टी सेल है AD, दैट इज 1 सेल. सो डेल्टा 1 इज इक्वल टू U1 प्लस V1 माइनस C11. वैल्यूज पुट करते हैं. U1 is 0 plus V1 is minus 1 minus C11 is minus 6. So here it is minus 7. तो इसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी minus 7 आई. यहाँ पर minus 7 दूसरे कलर से भी लिख सकते हैं या इसको स्क्वायर में लिख लें जिससे कि डिफरेंशिएट करने में बाद में आसानी हो. नेक्स्ट एम्प्टी सेल इज BF. So for BF means here it is 2 3. So let us calculate delta 2 3. Delta 2 3 is equal to U2 plus V3 minus C2 3. So here U2 is, you see, U2 is 4 plus V3 is 1 minus C2 3. C2 3 is 7. So here minus 4 plus 1, that is 5 minus 7 minus 2. So here it is minus 2. We can note down the opportunity cost for this cell as minus 2 and इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं. फिर जो हमारा नेक्स्ट एम्प्टी सेल है दैट इज C cost cell C31. So here C31, that is delta 31 is equal to U3 plus V1 minus C31. U3 is 0 plus V1 is minus 1
minus C31 is minus 4, that is minus 5. So here this opportunity cost for this cell is minus 5. Next is C33. So delta 33 here is equal to U3 plus V3 minus C33. U3 is 0 from here, V3 is 1, minus C33 is 2, so here it is minus 1. So इस तरीके से यहाँ पर माइनस 1 इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई और यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखिए जितने एम्प्टी सेल्स हैं सबकी हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट कर ली एंड लकली एट वन स्टेप विद इन वन स्टेप ओनली यहाँ पर सारे जो हमारे एम्प्टी सेल्स हैं सबकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव आ गई। दिस शोज दैट द टोटल कॉस्ट जो हमने कैलकुलेट किया था दैट इज 555 इज द ओनली कॉस्ट। अब इससे नीचे और इस अरेंजमेंट में कोई कॉस्ट नहीं हो सकती। इसका मतलब ये सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल है और हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्राप्त कर लिया। सो दैट्स हाउ वी विद द हेल्प ऑफ वैम एंड मोडी हम किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमने बहुत ही इजी स्टेप में आपको बताया और हमें विश्वास है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़रूर जो भी और वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं हमारे उनको आप रेफ़र कर सकते हैं। लास्ट तक देखें तभी आपको वो प्रॉब्लम समझ में आएगी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें हमारे ईमेल aar@gmail.com पर हमें लिख सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे या आप हमें अपनी प्रॉब्लम कमेंट में भी लिख सकते हैं। कमेंट हम रेगुलर देखते हैं और आपके कुछ क्वेरीज को हम जरूर एड्रेस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।